राधे कृष्णा सभी भक्तों को। आज सुनते हैं माँ शैलपुत्री की कथा। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए। चलो सुनते हैं शैलपुत्री माता की कथा। 9 दुर्गाओं में प्रथम शैलपुत्री दुर्गा का महत्व और शक्तियाँ अनंत हैं। नवरात्रि के प्रथम पूजन में पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा अर्चना होती है। और आओ श्री शैलपुत्री माता की कथा शुरू करते हैं। अपने पूर्व जन्म में ये प्रजापति दक्ष की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी। तब इनका नाम माता सती था और इनका विवाह भगवान भोले बाबा से हुआ था। एक बार इनके पिताश्री दक्ष ने बहुत बड़ा यज्ञ किया था। इसमें उन्होंने सभी देवी देवताओं को बुलाया, लेकिन भगवान शिव को उन्होंने नहीं आमंत्रित किया। माता सती ने जब यह सुना कि पिताश्री बहुत बड़ा यज्ञ अनुष्ठान कर रहे हैं, तब उनका भी वहाँ जाने का मन होने लगा। तब उन्होंने अपनी इच्छा भगवान शिव जी को बताई। तो भगवान भोले बाबा ने विचार किया कि प्रजापति दक्ष किसी कारणवश हमसे रुष्ट हैं, इसीलिए अपने यज्ञ में उन्होंने सभी देवी देवताओं को निमंत्रित किया है और उनके यज्ञ भाग भी उन्हें समर्पित किए हैं, किंतु हमें जानबूझकर नहीं बुलाया है, कोई सूचना भी नहीं भेजी है। ऐसे में तुम्हारा वहाँ जाना किसी प्रकार से भी ठीक नहीं है। भगवान शिव जी के ऐसे उपदेश से माता सती सुखी नहीं हुई। पिता का यज्ञ देखना और वहाँ जाकर माताओं और बहनों से मिलने की उनकी व्यग्रता किसी प्रकार कम नहीं हुई। उनका प्रबल आग्रह देखकर भगवान भोले बाबा ने उन्हें आज्ञा दे दी। माता सती ने पिताश्री के घर पहुंचकर देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम से बातचीत नहीं कर रहा है। सारे लोग मुँह फेर हुए हैं। केवल उनकी माता ने ही उन्हें स्नेह से गले लगाया है। बहनों की बातों में व्यंग और उपहास के भाव भरे हुए थे। परिजनों के ऐसे व्यवहार से उनके मन की बहुत दुख पहुंचा। उन्होंने यह भी देखा कि वहाँ देवों के देव भगवान शंकर के प्रति तिरस्कार के भाव भरे हुए थे। दक्ष ने उनके प्रति कुछ अपमानजनक शब्द भी कहे। यह सब कुछ देख सुनकर माता सती का हृदय शोक और ग्लानि से क्रोध से भर उठा। उन्होंने सोचा, भगवान श्री शंकर जी की बात न मानकर यहाँ आकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। वह अपने पति त्रिभुवन स्वामी भगवान शंकर जी के इस अपमान को सह नहीं सकी। उन्होंने अपनी उस देह को योग अग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। वज्रपात के समान इस दारुण दुखद घटना को सुनकर भगवान शंकर जी ने तुरंत ही अपने गणों को भेजकर दक्ष के उस यज्ञ का पूर्णतः विध्वंस कर दिया और माता सती ने योग अग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस बार वह शैलपुत्री के नाम से विख्यात हुई। माता पार्वती भी और हेमावती भी उन्हीं के नाम हैं। ग्रंथों के अनुसार
उन्हीं ने हेमावती रूप से देवताओं का गर्भभंजन किया था। शैलपुत्री देवी का विवाह भी भगवान भोले बाबा से हुआ था। पूर्व जन्म की भांति इस जन्म में भी शिवजी की अर्धांगिनी बनी। इस प्रथम दिन की उपासना में योगी अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित करते हैं। यहीं से उनकी योग साधना प्रारंभ होती है। बोलो शैलपुत्री माता की।